Hello guys, it's Adas Dubey and you're watching that was it लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। ओके गाइस, तो एक बार फिर से तुम्हारा मोस्ट वेलकम दोस्तों। और अपने बारे में बताइए कैसे हो, सब सही है? बढ़िया दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है टेंस के सेकंड पार्ट का वीडियो है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है और पास्ट टेंस के जो 4 फॉर्म्स है ना दोस्तों, वो भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, मे भी ऐसा हो सकता है तुमने इसके पहले भी कभी पास्ट टेंस सीखा हो दोस्तों, पर वहाँ पे तुम्हारे लिए जो ऑल टर्म्स है ना इसके, वो शायद कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए हो दोस्तों। पर यहाँ पे मैं तुम्हें इतनी आसान तरीके से सिखाऊंगा ना दोस्तों, तुम यार क्वेश्चन करोगे भी यार इससे भी आसान कुछ चीज़ें होती है क्या दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा मूवीज़ और वीडियो क्लिप्स के थ्रू दोस्तों। बताओ यार दोस्तों, इससे ज़्यादा और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ दोस्तों। अगर कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये भी मैं कर सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों मैंने टेंस के ऊपर पार्ट 1 वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट टेंस के जो 4 फॉर्म्स है ना दोस्तों, वो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके वो वीडियो के देख लेना। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। Yesterday I went at my friend's home. I saw he was watching TV. I offered him pizza which I had bought from the snacks bar, and then I asked him how long he had been watching TV. He answered he had been watching TV for 3 years. चलो दोस्तों, अभी मैं इसका हिंदी में तुम्हें ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। कल मैं मेरे दोस्त के घर पे गया, मैंने देखा वो टीवी देख रहा था, फिर मैंने उसे पिज़्ज़ा ऑफ़र किया जो कि मैं एक स्नैक्स बार से मैंने ख़रीदा था। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वो कितने लंबे समय से टीवी देख रहा था। उसने बोला कि वो 3 घंटे से टीवी देख रहा था। तो देखो दोस्तों, ये जो मैंने तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दिखाया ना दोस्तों, वही है हमारा पास्ट टेंस। हाँ मेरे भाई, बस यही पूरा पैराग्राफ है पास्ट टेंस। और क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे एक्शंस हुआ है ना दोस्तों, सब पास्ट में हुआ था, यानी बीते समय में हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस। और देखो दोस्तों, पास्ट टेंस वैसे होता क्या? टेंस मतलब समय और पास्ट मतलब क्या, बीता हुआ, यानी कि बीता हुआ समय या फिर बीते हुए एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। और ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस ही है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर कई सारे सेंटेंसेस है, और वो कौन से सेंटेंसेस है, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस। पर हम इसे और भी आसान करने के लिए क्या कर देते हैं, इसे कैटेगराइज कर दिए। इन सेंटेंस को कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग फॉर्म बना दिए इन सेंटेंस के। तो इसी तरह से पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, और वो तुम जनरली से जो पैराग्राफ के अंदर है 4 तरीके के सेंटेंसेस तुम्हें दिख रहे होंगे, और वही जो 4 तरीके के सेंटेंसेस है वही हमारे पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स हो जाते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, हम सब ह्यूमन बींग है, बट हमको भी कैटेगराइज कर दिया गया है, कुछ मेल होते हैं तो कुछ फीमेल होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पास्ट टेंस को कैटेगराइज करके 4 फॉर्म्स में बांट दिया है। देखो सबसे पहला फॉर्म हमारा कौन सा होता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, यस्टरडे आई वेंट एट माई फ्रेंड्स होम, यानी कल मैं मेरे दोस्त के घर पे गया। ये सिंपल सा एकदम है, सिंपल पास्ट टेंस। अभी देखो दूसरा वाला फॉर्म कौन सा आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई सो ही वॉज वॉचिंग टीवी, मैंने देखा कि वो टीवी देख रहा था वाला कौन सा है, पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अभी देखो थर्ड वाला फॉर्म कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में वो चीज़ें जो हो चुकी थी परफेक्ट, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो यहाँ पे वो कौन सा सेंटेंस है, आई ऑफर्ड हिम पिज़्ज़ा विच आई हैड बॉट फ्रॉम दी स्नैक्स बार, मैंने उसे पिज़्ज़ा ऑफर किया, कौन सा पिज़्ज़ा, जो कि मैंने खरीद चुका था स्नैक्स बार से, खरीद यहाँ पे खरीद चुका था, वो हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट हो रहा है। अब चलो वाला फोर्थ वाला फॉर्म कौन सा है इसके अंदर, फोर्थ वाला सेंटेंस कौन सा है इसके अंदर, चलो वो देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वो कौन सा सेंटेंस है, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 years, यानी कि उसने पास्ट में 3 घंटे पहले टीवी देखना चालू किया था, और 3 घंटा जब हो चुका तब तक वो टीवी देख रहा था। तो ये क्या हुआ हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलो दोस्तों, अब इन चारों फॉर्म्स को हम और डीप में स्टडी करेंगे, और मैं तुम्हें और भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ इन चारों जो हमारे फॉर्म्स है। तो चलो सबसे पहले वाला फॉर्म को भी हम देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को अभी हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका जिस तरह से नेमिंग किया गया हुआ है ना, सिंपल पास्ट टेंस, तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके के सेंटेंसेस आने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसका नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सीधी बात है, पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में, यानी कि हमारे बोलने से पहले जो भी एक्शंस हुए हैं ना दोस्तों, सिंपल से एक्शंस, यानी किसी भी सिंगल एक्शन जो भी हो चुका है ना दोस्तों, उस तरीके के सेंटेंसेस ये वाले फॉर्म में आते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान है। कैसे हमने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके के एक्शंस आते हैं दोस्तों, आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या, एक सिंपल से एक्शन आते हैं जो कि हम रोज करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। वैसे ही दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में भी कुछ ऐसा ही है, हम पास्ट में जो एक्शन रोज करते हैं ना दोस्तों, रोज करते थे सॉरी, उस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं, या फिर पास्ट में जो एक सिंगल एक्शन हुआ है ना दोस्तों, वो वाले सेंटेंसेस यहाँ पे आएंगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं खेलने गया, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, आई केम टू होम, मैं घर पे आया। उसके बाद क्या, देखो दोस्तों, मैं घर पे आके खाना खाया,
आई केम टू हिम एंड एट फूड एंड देन आई स्लेप्ट, उसके बाद मैं सो गया। तो देखो दोस्तों ये जो मैंने तुम्हें एक पूरा जो पैराग्राफ बताया इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस है ना मेरे भाई वो सब एक सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है। बस दोस्तों यही होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट के एकदम सिंपल सेंटेंसेस जो भी सिंगल एक्शन वाले सेंटेंसेस जो हो चुके हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों। करेक्ट दोस्तों। चलो तो अभी मैं तुम्हें इसका मतलब सेंटेंस हम किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं मैं तुम्हें वो वाला बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों ये एक सेंटेंस को हमने लिया है, इससे मैं तुम्हें बताऊंगा इसके जो कैसे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर करते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्ड माई लेटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो द पोस्टमैन है ना दोस्तों वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोस्टमैन एक पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट हो रहा है। उसके बाद डिलीवर्ड यानी कि डिलीवर जो है वो उसका सेकंड फॉर्म है। देखो हरदम क्या होता है ना सिंपल पास्ट टेंस में ना मेरे भाई हरदम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं होता, एक बात याद कर लेना। यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब, सिंपल है ना मेरे भाई, इसीलिए क्या वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे डिलीवर्ड लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि पीछे के जो भी सेंटेंस होंगे वो ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे। तो द पोस्टमैन डिलीवर्ड माई लेटर, तो ये हमारा हो गया, मैंने इसे तुम्हें बता दिया। इंग्लिश में इसे इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। अब यही वाला सेम अगर हिंदी में हम ये वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, देखो वहां पे किस तरह का हमारा हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग फॉर्मूला बन जाता है। पोस्टमैन ने मेरे लेटर को घर पहुंचाया। देखो दोस्तों यहाँ पे पोस्टमैन सब्जेक्ट आ गया, फिर मेरे लेटर को हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, घर पहुंचाया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा वर्ब। यानी कि सीधी बात है इंग्लिश में एस वी ओ होता है और मैं तुम्हें बार बार ये बातें बोलता हूँ कि अपना हिंदी में कैसे होता है, एस ओ वी होता है दोस्तों। चलो दोस्तों तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। तो ओके गाइस, तो चलो अभी मैं तुम्हें इसके यूजेस बता देता हूँ, इसके हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसे हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। चलो दोस्तों देखो, आई जस्ट केम इन एटलीस्ट लेट मी रेस्ट। देखो दोस्तों मैं मान लो मैं मेरे दोस्त के घर पे जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि यार चल आजा खाना खा लेते हैं, तो मैं उससे क्या बोलूंगा, आई जस्ट केम इन यार लेट मी रेस्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना आई जस्ट केम इन, यानी कि मैं अभी जस्ट आया यार थोड़ा मुझे आराम करने दो। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई जस्ट केम इन लेट मी रेस्ट। तो ये क्या दोस्तों सिंगल एक्शन है, यानी कि मेरे बोलने के पहले ये एक्शन पूरा हुआ, एक सिंगल एक्शन है पास्ट का, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे यूज करते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मेरी मम्मी बोलती है कि यार होमवर्क कर लिया, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा, आई डिड इट 2 मिनट्स अगो, यानी कि मैंने उसे 2 मिनट पहले ही किया। तो देखो दोस्तों ये भी पास्ट में एक सिंगल एक्शन, पास्ट में यानी कि एक सिंगल एक्शन हुआ, मैं उसे बोल रहा हूँ आई डिड इट 2 मिनट्स अगो, तो यहाँ पे यूज होता है। और दोस्तों जो ये यूज होता है ना दोस्तों, मान लो कि पास्ट में जो सीरीज एक्शन होते हैं ना दोस्तों, यानी कि जो सीरीज वाइज एक्शन हुए हैं हम वहां पे भी यूज करते हैं। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, तुम्हें समझ पड़ जाएगा। आई वेंट टू स्कूल, टीचर केम इन द क्लासरूम, आई ओपन माई बुक, टीचर स्टार्टेड टीचिंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, आई वेंट टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल गया, टीचर क्लास में आई, फिर बाद में मैंने बुक खोला और उसके बाद टीचर ने पढ़ाना चालू किया। देखो दोस्तों ये पास्ट में एक्शन हुआ है और एक के बाद एक हो रहा है, तो सीधी बात है हम वहां पे भी सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, यानी कि पास्ट में जो एक्शन एक के बाद एक होता है उसे इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। और दोस्तों हाँ एक इसका और जो यूजेस है काफी यूज होता है, वो कब होता है दोस्तों, हैबिचुअल, यानी कि डेली एक्शन पास्ट में हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। चलो दोस्तों मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तब मैं रोज स्कूल चल के जाता था। देखो दोस्तों ये जो हमारा मैंने तुम्हें यहाँ पे सेंटेंस बताया ना वो पास्ट में रेगुलरली होता था दोस्तों, करेक्ट। पास्ट में यहाँ पे देखो रेगुलरली होता था, जब मैं बच्चा था मैं रोज स्कूल चल के जाता था, यानी कि पास्ट में रेगुलरली हो रहा था दोस्तों। तो इसलिए ये भी हमारा एक यूजेस है सिंपल पास्ट टेंस का। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तब मैं क्रिकेट खेलता था, हालांकि अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ दोस्तों, बस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेंड किया हुआ यार, तो अगर क्रिकेट वगैरह खेलना हो तो मुझे बुला लेना यार, कॉल कर देना, आ जाऊंगा। तो आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं रोज क्रिकेट खेलता था जब मैं यंग था। ओके दोस्तों, पर हाँ दोस्तों एक बात और याद कर लेना, मैंने यहाँ पे तुम्हें बोला ना आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, तो दोस्तों यहाँ पे तुम यूज टू भी यूज करते हो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। इसका भी मतलब एक ही होता है दोस्तों, हम अक्सर पास्ट की एक्टिविटीज को डिनोट करने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं या फिर वुड यूज करते हैं दोस्तों, ये याद करना है। यूज टू या फिर वुड भी हम लगा के इसे अपने सेंटेंस को एक सही तरीके से बोल सकते हैं। देखो दोस्तों आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, ये भी हमारा एक ही सेंस दे रहा है कि मैं जब बच्चा था तब मैं क्रिकेट खेलता था, और यूज्ड टू भी हमारा एक ही सेंस देता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो, देखो दोस्तों अक्सर मैंने देखा लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यार सिंपल पास्ट टेंस में इस सेंटेंस को बोलूँ या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलूँ। देखो दोस्तों मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ तो पता चल जाएगा। एक सिंपल पास्ट में तुम्हें सेंटेंस बताता हूँ, आई रेड दिस बुक, आई रेड दिस बुक, और एक मैं तुम्हें देता हूँ अभी प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस, आई हैव रेड दिस बुक। तो देखो दोस्तों इन दोनों में फर्क क्या है। देखो दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट टेंस का कभी भी सेंटेंस बोलते हैं ना, वो
यानी कि पास्ट के सेंटेंस वो एक पास्ट के एक्शन को बताता है, पर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, सिर्फ बताता है कि मैंने बुक पढ़ा, बस बात खत्म, मुझे बुक के बारे में पता है, अभी नॉलेज है नहीं है, वो यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिर्फ मैंने बुक पढ़ा, ओनली फोकस करता है कि मैंने बुक पढ़ा। पर दोस्तों अगर मैं इसे बोलता हूँ आई हैव रेड द बुक, इसका मतलब हो रहा है कि दोस्तों मैंने वो बुक कभी पास्ट में पढ़ी थी, बट स्टिल वो बुक के बारे में मुझे सब कुछ पता है, वो बुक मुझे याद है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके हर एक सिंगल पन्ने याद है। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? यानी कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो वहां पे हम फोकस करते हैं कि पास्ट में अभी उससे कुछ लेना देना है, जो एक्शन पास्ट में हुआ था उससे लेना देना भी प्रेजेंट में कुछ है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अभी हम देखेंगे। Hey babes, how'd it go with Scott last night? Oh, it was nice. Took him to a romantic restaurant, ordered champagne. Nice. The guy still won't put out, huh? Nope, zilch, nothing. Sorry, babes. Look, I don't mind taking it slow. I like him a lot. You know, he's really interesting and he's really sweet. Maybe he's gay. Oh. No, I don't think that's the problem. No. Because we went dancing the other night, and just the way he held me so close and the way he was looking into my eyes, I definitely felt something. Yeah, but how much can you tell from a look? No, I felt it on my hip. I could tell. No, the interview. She loved me. She absolutely loved me. We talked for like 2.5 hours. We had the same taste in clothes. And I went to camp with her cousin. And the job is perfect. I can do this. I could do this well. चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अभी हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने तुम्हें ये तीनों सेंटेंसेस बोले ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, रहा था रहा था रहा था, रहा था रही थी, अगर फीमेल हो तो रही थी। देखो दोस्तों ये रहा था और रही थी का जो फॉर्म होता है ना, जो यहाँ पे जो आता है ना हमारा हिंदी में लास्ट में, वही तो हमारे होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ मेरे भाई बस वही होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में जो एक्शन परफॉर्म हो रही थी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखो दोस्तों हिंदी में इसका वर्ब किस तरह से हो जाता है, वॉज डूइंग वर डूइंग। दोस्त करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाता है। अगर देखो इसका सेंस होता है रहा था का क्या सेंस होता है, वॉज वर डूइंग। ओके दोस्तों चलो तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका हम जो सेंटेंस होता है ना दोस्तों, उसे हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। चलो तो ये एग्जांपल ले लो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM येस्टरडे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM येस्टरडे। देखो दोस्तों यहाँ पे जो आई है हमारा वो सब्जेक्ट हो जा रहा है, यानी कि जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट हो गया। अभी देखो दोस्तों वॉज प्लेइंग, यहाँ मैंने तुम्हें क्या बताया दोस्तों, अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले तुम्हें बताया कि हरदम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। और देखो दोस्तों वॉज वर्ब हमारे यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, आई वॉज वर्ब हमारा हेल्पिंग हो जाएगा, प्लेइंग यानी कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में आईएनजी लगता है, याद कर लेना। तो आई वॉज प्लेइंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया दोस्तों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। और क्रिकेट एट 5 PM हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पीछे के सब कुछ ना दोस्तों आंख बंद करके ऑब्जेक्ट बोल ही देने का, बात खत्म। चलो दोस्तों अभी मैं तुम्हें इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ और हिंदी में हमारा क्या सेंस दे रहा है वो भी हम देख लेंगे। कल 5 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा था। देखो दोस्तों कल 5 बजे एट 5 PM येस्टरडे, यानी कि हमारा जो इंग्लिश में बाद में लगा वो हिंदी में पहले लग रहा है। एट 5 PM कल 5 बजे मैं क्रिकेट खेला था, मैं यानी सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट हो गया, खेल रहा था वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, हिंदी में वर्ब लास्ट में लगता है। ओके दोस्तों चलो अभी मैं तुम्हें इसके यूजेस बता देता हूँ। देखो दोस्तों पहला जो इसका यूजेस है ना, एक अक्सर ये हम इसे तब यूज़ करते हैं यानी कि पास्ट में जो चीज़ें चल रही होती है और अगर हम पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा था, तब हम उसे बोलते हैं हाँ ये चीज़ हो रहा है। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ तब क्लिक हो जाएगा। मेरी मम्मी मुझसे अगर पूछती है व्हेन आई रीच्ड होम वेयर वर यू, अगर मेरी मम्मी मुझसे पूछती है व्हेन आई रीच्ड होम वेयर वर यू, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा, मॉम आई वॉज प्लेइंग फ्री फायर एट दैट टाइम, आई वॉज प्लेइंग फ्री फायर एट दैट टाइम। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पूछ रही जब मैं घर पे आई तुम कहाँ थे, तो मैं क्या बोला, तब मैं फ्री फायर खेल रहा था, यानी कि आई वॉज प्लेइंग फ्री फायर एट दैट टाइम, यानी एट दैट टाइम। देखो यानी कि फोकस कर रहा है कि पास्ट में एक पर्टिकुलर समय पे मेरी मम्मी ने पूछा मैं क्या कर रहा था और मैंने बोला कि हाँ मैं फ्री फायर खेल रहा था। चलो एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ। द गर्ल वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यानी कि जब मैं रूम में आया तब लड़की गा रही थी। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया है कि जब मैं रूम में आया तब वो एक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमारे ये यूजेस हो जाता है, आई द गर्ल वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। और एक जो हमारा यूजेस है दोस्तों वो ये एम्फसाइज करने के लिए होता है
यानी कि ये इसके ऊपर जोर देने के लिए होता है कि वो पास्ट में कितने देर तक चली थी। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक दो अलग अलग सेंटेंसेस देके इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पे इसका फर्क निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है। तो देखो दोस्तों, तुम इस सेंटेंस को देखो, ही वॉज वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, ही वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन। देखो दोस्तों, ही वॉज वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसने तुम्हारे लिए स्टेशन पे कुछ समय वेट किया, यानी कि ये बता रहा है कि कुछ समय के लिए वेट किया था तुम्हारे लिए स्टेशन। बट दोस्तों, अगर हम ऐसे बोलते हैं ही वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन, इसका मतलब होता है कि बस यार उसने वेट किया और शायद वो चला गया होगा, शायद ज्यादा से ज्यादा समय के लिए ना वेट किया हो। पर दोस्तों, ये अगर सेंटेंस बोलता हूँ ही वॉज वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, इसका मतलब हो रहा है कि यार उसने कुछ समय वेट किया था यार तुम्हारे लिए, पर तुमको आना चाहिए था यार, तुम नहीं आए यार, बड़ी बेकार लड़की हो यार, आना चाहिए था ना यार तुम्हें। तो ये होता है यानी कि उस समय वेट किया था दोस्तों, करेक्ट। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इट वाज रेनिंग यस्टरडे। और अगर मैं बोलता हूँ इट रेन्ड यस्टरडे, यानी कि कल बारिश हुई, बात खत्म, यानी कि हल्की बल्कि हुई होगी बारिश, कल बारिश हुई, बात खत्म। पर अगर मैं बोलता हूँ इट वाज रेनिंग यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यानी कल बारिश हो रहा था, यानी क्या बता दोस्तों, बड़ी तेजी से एकदम यार धुआंधार बारिश हो रही हो, तो इसके लिए हम बोलते हैं इट वाज रेनिंग यस्टरडे। I didn't get a cat. Oh, that's, interesting. No, it's not interesting. Okay, it's very, very not interesting. It's actually 100% completely the opposite of interesting. All right, I got it, Ross. You had no right to tell me you ever had feelings for me. What? I was doing great with Julie before I found out about you. Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie? Well, then you should have said something before I met her. I didn't know then. And how come you never said anything to me? There was never a good time. Right, because you only had a year, and we only hung out every night. Not every night. You know, Maybe he's gay. Oh. No, I don't think that's the problem. No. Because we went dancing the other night, and just the way he held me so close and the way he was looking into my eyes, I definitely felt something. Yeah, but how much can you tell from a look? No, I felt it on my hip. I could tell. ओके दोस्तों, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ओके गाइस, तो जब मैं ये टेंस सीरीज से जब मैं वीडियोस बना रहा था ना दोस्तों, तो मैंने अपने दिमाग में एक बात को फिट कर लिया था, यानी एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली थी कि भले तुम्हें यहाँ पे टेंस में कुछ समझ पड़े या ना समझ पड़े, पर मैं तुम्हें पास्ट परफेक्ट टेंस इतनी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं ना दोस्तों कि तुम जिंदगी भर इसे नहीं भूल सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। भले ही तुम टेंस के और फॉर्म्स को भूल जाओ, पर पास्ट परफेक्ट टेंस तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, काफ़ी लोग है ना दोस्तों टेंस के सब फॉर्म्स सीख जाते हैं, पर दोस्तों उन्हें हरदम पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं समझ पड़ता है, मतलब नहीं समझ पड़ते, वो सोचते हैं यहाँ पे होता क्या। पर दोस्तों आज मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चलो दोस्तों, तो देखते हैं। हैड ईटन खा लिया था, हैड गॉन चला गया था, हैड डन हो गया था, यानी कि पास्ट में ये चीजें हो गई थी, करेक्ट दोस्तों। तो ये तो तुम्हें सब बताते हैं और ये तो तुम भी जानते हो यार कि यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस आ रहा है, पर मैं क्या तुम्हें अलग बताने वाला हूँ, चलो वो हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे तुम्हें 3 बॉक्स दिख रहा होगा। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस का बॉक्स है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस का बॉक्स है, और तीसरा जो हमारा है यहाँ पे वो फ्यूचर का भी बॉक्स मैंने तुम्हें दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल नीचे देता हूँ। ही हैड ईटन ऑल द वड़ा पाव व्हेन आई गॉट देयर। करेक्ट दोस्तों, ये हमारा हो गया, उसने सब वड़ा पाव खा लिए थे जब मैं वहां पहुंचा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन आई गॉट देयर, यानी कि ये पास्ट में एक्शन हुआ था, मीनिंग जब मैं वहां पे पहुंचा, तो ये हमारे कौन से डब्बे में आ जाता है, पास्ट वाले डब्बे में आएगा। करेक्ट दोस्तों, व्हेन आई गॉट देयर ये हमारा पास्ट वाले डब्बे में आ गया हुआ है। अभी देखो दोस्तों, ही हैड ईटन ऑल दी वड़ा पाव, यानी कि जब मैं वहां पहुंचा तब उसने सब खा चुका था, यानी कि थैली में वहां पे कुछ भी नहीं था, तो यानी कि पास्ट वाले डब्बे के पहले ये चीज उसने कर चुका था। करेक्ट दोस्तों, व्हेन आई गॉट देयर ये पास्ट वाले डब्बे में आ रहा है। ही हैड ईटन ऑल दी वड़ा पाव, यानी कि पास्ट वाले डब्बे के पहले ही ये चीज उसने कर चुका था, यानी खाने की जो चीज है पहले ही कर चुका था, यानी कि जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे थैली में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थैली में थैली पड़ी थी। करेक्ट दोस्तों, यानी कि ये चीज हो चुका था जब मैं वहां पे पहुंचा। करेक्ट दोस्तों, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया दोस्तों? नहीं क्लियर हुआ टेंशन मत, तो तुम्हें मैं भी और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसके स्ट्रक्चर देने के बाद तुम्हें आसान तरीके से समझ पड़ जाएंगे। चलो दोस्तों, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके हम सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। ही हैड ईटन ऑल दी वड़ा पाव व्हेन आई गॉट देयर, तो यहाँ पे क्या होता है, ही होता है, ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि जो कर रहा है काम, जो खा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड ईटन, देखो दोस्तों एक बात याद कर लो, यहाँ पे हरदम हैड ही लगेगा, भले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब्जेक्ट को तुम तीन लेने जाए सब्जेक्ट को छोड़ दो दोस्तों, यहाँ पे हरदम क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगने वाला है दोस्तों। और हैड हमारा होता क्या है, हैव हैज का, ये हमारा पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, हमारा हैड लगेगा। ही हैड
जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। उसके बाद ईटन आएगा दोस्तों, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि ईट होता है, उसके बाद एट होता है, उसके बाद ईटन होता है, यानी कि ये जो ईटन है ना दोस्तों वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो एक बात याद कर लें, यहाँ पे हरदम पास्ट पार्टिसिपल लगता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोलो। ऑल दी वड़ा पाव व्हेन आई गॉट देयर, यानी कि पीछे के जो भी जो सेंटेंसेस है ना दोस्तों उसे सब ऑब्जेक्ट में डाल दो, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो उसे हटा दो। चलो दोस्तों अभी हम इसे हिंदी में देख लेते हैं, इसका किस तरह से ट्रांसलेशन और किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो रहा है, और दोनों तुम डिफरेंस फिर कंपेयर कर लेना। जब मैं वहां पहुंचा उसने सभी वड़ा पाव खा लिया था। देखो दोस्तों, जब मैं वहां पहुंचा ये हमारा सब आगे हो जाएगा, यानी कि समय की बात हो रही थी, यानी कि ऑब्जेक्ट है सब काम करेगा। उसने यानी कि क्या हो गया दोस्तों, उसने यानी कि ही हो गया, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सभी वड़ा पाव यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो रहा है देखो दोस्तों, हरदम हिंदी में वर्ब लास्ट में ही आता है। खा लिया था यानी क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारा वर्ब हो गया। चलो दोस्तों अभी हम इसके यूजेस देखेंगे, कहाँ पे यूज होता है, और इसके कुछ हम देखेंगे कि मतलब ये सेंटेंस के अंदर किस तरीके के एक्सेप्शनल्स आते हैं दोस्तों, ये सब भी देखेंगे। द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन चली गई थी। देखो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये क्या हो रहा है, हमारा पास्ट टेंस का एक सादा सेंटेंस हो रहा है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, यानी कि जब मैं वहां पहुंचा तो जो ट्रेन जाने की एक्शन है दोस्तों वो हो चुकी थी, इसीलिए हमारा क्या हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जब मैं वहां पहुंचा वो एक्शन हो चुका था, इसीलिए क्या हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो दोस्तों एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। He had ended his speech when I got to the meeting. He had ended his speech when I got to the meeting. यानी कि जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो उसने अपना स्पीच एंड कर चुका था, यानी जो स्पीच बोलने की प्रोसेस है ना दोस्तों, जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो पूरी हो चुकी थी दोस्तों, करेक्ट। वहां पे कुछ बोलने को रह नहीं गया था, स्टेज पूरी खाली हो गई थी, यानी कि वो एक्शन हो चुका था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और हाँ दोस्तों एक बात याद कर लेना, इसके जो यूज है ना दोस्तों एक और इस तरह से यूज होते हैं, ये अक्सर दोस्तों बिफोर और आफ्टर के बाद यूज होता है। देखो वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। I had spoken to my friend before I wrote to you। इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हें लिखने के पहले मैंने मेरे दोस्त से बात किया था, यानी बिफोर आई हैड स्पोकन टू माई फ्रेंड बिफोर आई रोट टू यू। ओके दोस्तों चलो एक और एग्जांपल देख लेंगे, अभी आफ्टर का एग्जांपल देखेंगे। ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड लॉक द डोर, यानी कि वो बेड पे तो गया, करेक्ट दोस्तों, वो बेड पे तो गया पर उसके पहले उसने कौन सा काम किया था, उसके पहले उसने काम किया था डोर को लॉक करने का। ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड लॉक द डोर। ओके दोस्तों चलो और एक बात याद कर लेना दोस्तों, इसे कंपेयर कर लेना, ये भी कंपैरिजन वाले फॉर्म में आ गई, मतलब कि पॉइंट टू बी नोटेड है दोस्तों। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, फिर उससे कंपेयर करना, तुम डिफरेंस देखना किस तरह से होता है। व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड दे हैड स्टार्टेड द मैच। व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड दे हैड स्टार्टेड द मैच। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं जब प्लेग्राउंड पहुंचा वो लोग ने मैच खेलना चालू कर दिया था, जब मैं पहुंचा तो खेलना चालू कर दिया था। और अभी एक और सेंटेंस तुम इसी तरीके का पकड़ो, व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड दे स्टार्टेड द मैच। देखो दोस्तों इसमें फर्क क्या है, तुम अक्सर लोग सोचते हैं यार हम दोनों सेंटेंसेस को अगर पास्ट सिंपल में कर देते तो नहीं चलेगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब देखो बोलने के ऊपर था कि किस तरह से क्या बताना चाहते हो सामने वाले को। अभी ये वाला सेंटेंस देखो दोस्तों, व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड दे स्टार्टेड प्लेइंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा, मैं जैसे ही पहुंचा फिर वो लोग ने खेलना चालू किया। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि उन्होंने खेलना चालू कर दिया था। पहला वाला सेंटेंस हमारा क्या बताया कि जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा तो वो लोग ने मेरे आने के पहले ही खेलना चालू कर दिया था। पर दूसरा सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है दोस्तों कि जब मैं प्लेग्राउंड में पहुंचा तब वो लोग ने खेलना चालू किया, यानी कि मेरे पहुंचने के बाद वो लोग ने खेलना चालू कर दिया, करेक्ट दोस्तों। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले सेंटेंस में वो लोग ने चालू कर दिया था। तो यही मेरा पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, इसे याद कर लेना। Hey, man. What's up? Maybe you could tell me. My agent would like to know why I didn't show up at the audition I didn't know I had today. The first good thing she gets me in weeks. How could you not give me the message? I'll tell you, I do enjoy guilt. But, it wasn't me. Yes, it was. It was him, huh? Okay, it was me. How is it you? Well, it was all so crazy, you know? I mean, Chandler was in the closet counting to 10, and he was up to 7, and I hadn't found a place to hide yet. Okay, it was like 4 years ago. Okay, Ginger and I had gone out a few times, and then this one weekend we went up to her dad's cabin. Just me, her, and her annoying little dog, Pepper. Well, that night I cooked this really romantic dinner. You gave her food poisoning. I wish. चलो भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो दोस्तों मान लो कि मैं तुम्हें 2 दिन से फ़ोन लगाने की ट्राई कर रहा हूँ और मैं आज सोच रहा हूँ कि चलो आज भी इसे फ़ोन लगाता हूँ, क्या पता शायद आज उठा ले। तो मैं तुम्हें आज भी फ़ोन
फ़ोन लगाता हूँ और फाइनली तुम जाके मेरे फ़ोन को रिसीव करते हो। हाँ दोस्तों, आज तुम फाइनली जाके मेरे फ़ोन को रिसीव करते हो और फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँगा उस समय, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू फॉर द 2 days। मैं तुम्हें 2 दिन से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू फॉर द 2 days, ये मैंने तुम्हें अभी बोला। करेक्ट दोस्तों, और हमारे बीच में यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट हुई। अब तुम यही स्टोरी कल जाके किसी अपने और दोस्त को सुनाते हो तो किस तरह से उसे बताओगे। करेक्ट दोस्तों, माई फ्रेंड हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days। दोस्तों तुम इसे इस तरह से बोलोगे, और ये जो तुम्हें बोला ना उसे, माई फ्रेंड हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days, यही तो दोस्तों हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी दोस्तों हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days, यानी कि पास्ट में वो एक्शन 2 दिन पहले से उसने चालू किया था और कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो दोस्तों मैं तुम्हें बॉक्स वाले मेथड से समझा देता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट का बॉक्स हो जा रहा है और ये हमारा पास्ट का बॉक्स हो जा रहा है। तो देखो अभी तुम क्या बोल रहे हो, हैड बीन ट्राइंग टू। देखो दोस्तों, ये पास्ट का बॉक्स है और पास्ट के 2 दिन पहले ही, करेक्ट दोस्तों, ये पास्ट के बॉक्स के 2 दिन पहले तुमने चालू किया था मुझे फ़ोन लगाने को, मैंने तुम्हें चालू किया था फ़ोन लगाने की प्रोसेस को। करेक्ट दोस्तों, और तुम उस दिन से मैंने चालू किया था और पास्ट तक, यानी कि पास्ट वाले बॉक्स तक मैं तुम्हें लगा रहा हूँ और आज उस दिन जाके फाइनली मेरा फ़ोन तुम्हें कनेक्ट हो गया। तब तुम अपने दोस्तों क्या बोला, ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days, यानी कि पास्ट के जो बॉक्स के पहले 2 दिन पहले मैंने चालू किया था और पास्ट के बॉक्स तक मैंने वो चीज़ तुम्हें किया। करेक्ट दोस्तों, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। करेक्ट दोस्तों, समझ पड़ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने तुम्हें। चलो देख लेते हैं दोस्तों कि इसे के जो सेंटेंस हैं किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो अभी ये देखो दोस्तों, ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days और माई फ्रेंड हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट 2 days। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ही आता है ना दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा हैड बीन। करेक्ट दोस्तों, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद ट्राइंग क्या आएगा दोस्तों, वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन हो जाएगा और वर्ब हमारा आईएनजी के फॉर्म में लगेगा। उसके बाद टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द पास्ट ड्यूटी, ये सबको ऑब्जेक्ट मान लो, ये सब कुछ काम के नहीं तो इसको सब ऑब्जेक्ट मान लो। ओके, चलो तो अभी हम इसका हिंदी में देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करते हैं, इसके जो सेंटेंसेस के फॉर्मूला स्ट्रक्चरिंग। बीते हुए 2 दिनों से मुझे वह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बीते हुए 2 दिनों से मुझे, ये सब क्या हो जाएगा हमारा एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये टाइम पीरियड के बाद तो आगे ही लग जाता है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो वह जो हो जाएगा ना दोस्तों, वह यानी कि ही हो रहा है दोस्तों, वह ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कांटेक्ट करने की ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कर रहा था जो होता है ना दोस्तों, कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया है कि इंग्लिश में SVO होता है और हिंदी में क्या होता है दोस्तों, SOV होता है। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले लगता है और जो हमारा वर्ब होता है वो बाद में लगता है, एकदम लास्ट में। रहा था, रही थी, दौड़ रहा था, खाता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, सब हिंदी में ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। चलो दोस्तों, हम इसके यूजेस देखेंगे। आज मैं ऑफिस के लिए बस नहीं पकड़ सका क्योंकि सुबह 3 बजे से ही बारिश हो रही थी। I couldn't get the bus for my office because it had been raining since 3 AM in the morning। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, I couldn't get the bus for my office, यानी कि ये हमारा एक पास्ट का सेंटेंस है। मुझे ऑफिस के लिए बस नहीं मिल सका, मुझे ऑफिस के लिए बस नहीं मिल सका। सीधी बात है, ये एक पास्ट का सेंटेंस है। करेक्ट दोस्तों, मानते हो कि नहीं तुम ये पास्ट का सेंटेंस है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ऑफिस के लिए बस नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका दोस्तों, क्योंकि 3 बजे से, यानी उसके पहले मैं 6 बजे बस स्टेशन पे गया बस के लिए, मुझे बस नहीं मिल सका। और 3 बजे से ही दोस्तों, सुबह के 3 बजे से ही बारिश हो रहा था, यानी कि पास्ट के बाद ही, पास्ट के पहले ये एक्शन चालू हो गया था। पास्ट के भी पहले, देखो दोस्तों, एक तो प्रेजेंट की बात होती है, एक पास्ट की होती है, और ये एक्शन पास्ट के पहले से ही चालू हो गया था। कौन सी एक्शन, बारिश होने की एक्शन पास्ट के पहले ही चालू हो गया था, यानी कि 3 बजे से ही चालू था दोस्तों। और मैं 6 बजे जब बस पकड़ने गया तभी भी ये एक्शन चल रहा था, यानी कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस 3 AM in the morning because so I couldn't get the bus for my office। चलो दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। I could see that Rama had been working hard to get good marks in 10th standard। देखो दोस्तों, यहाँ वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, रामा का रिजल्ट आ चुका है और रामा को 95% मिले दोस्तों। और यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं देख सकता था कि रामा 10th में गुड मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कुड सी, यानी कि मैं देख सकता था। जब मैं देख रहा था ना दोस्तों, जब मैं रामा को देख रहा था वो कितनी मेहनत कर रहा है, रामा उसके पहले से ही उसने मेहनत करना चालू कर दिया, यानी कि रामा का जब 10th स्टैंडर्ड चालू हुआ तभी से ही रामा ने मेहनत करना चालू कर दिया। और उसके कुछ दिन बाद, 2-4 महीने बाद मैंने देखा कि रामा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। इसलिए मैं क्या बोला, आई कुड सी, मैं देख सकता था। और रामा ने जो अपनी मेहनत चालू की थी वो उसके पहले से ही चालू कर दी थी, यानी कि जब मैं देखा, मैं जब उसको गौर कर रहा था, देख रहा था, एग्जामिन कर रहा था, उसके पहले ही रामा ने अपनी मेहनत चालू कर दी थी। इसीलिए यहाँ पे हमारा कैसे आ रहा है, आई कुड सी दैट रामा हैड बीन वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड।
चलो दोस्तों, और भी मैं क्लियर करने के लिए तुम्हें कुछ मूवीज और वेब शो के वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ, उससे तुम और भी आसानी से समझ जाओगे। He asked me to stop calling myself Blackfish. I said it was an old joke, and it was never funny to begin with. I told him people had been calling me Blackfish for so long they don't remember my real name. So then I realized all the stuff that I had been doing, proposing to Joshua, lying to Ross about why I couldn't come to the wedding, was all just a way of...